नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आरंभ में ही स्पष्ट कर देता हूं कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, फिर भी इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूं जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति तक जागरूकता पहुंच सके। आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ के अंतिम चरण में एक विषय चर्चा में आया, जिसमें मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूं। यहाँ लिखा था कि दुनिया में ताजे पानी का एकमात्र स्रोत गंगा 50 गुना तेजी से कीटाणुओं को मार सकती है, ऐसा एक विशेषज्ञ ने कहा। और इसके साथ ही एक लेख भी दिया है जिसमें कहा गया था कि विशेषज्ञ का नाम डॉक्टर अजय सोनकर है और उन्होंने कहा है कि 60 करोड़ तीर्थ यात्रियों के डुबकी लगाने के बाद भी गंगा का पानी पूरी तरह से शुद्ध है। आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह रहा, अलग अलग लोगों की अलग अलग टिप्पणियां और भिन्न भिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं सामने आई थी। इस पोस्ट के कारण एक नया विवाद आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले इस पोस्ट के रिप्लाई पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे प्रासंगिक उत्तरों में जो दिख रहा था उसमें लिखा है कि विज्ञान ने गंगा के पानी में डुबकी लगाई। ये सुनकर स्पष्ट पता चलता है कि ये व्यंग्यात्मक उत्तर है। क्योंकि मैं यहाँ किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के मनोवृत्ति से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने सभी की परिचय हैंडल का विवरण ढक दिया हूँ। यहाँ किसी के सामने डॉक्टर लिखा हुआ दिखता है, अर्थात आशा है कि उसके पास पीएचडी है। उन्होंने सीधे लिखा कि विशेषज्ञों के अस्तित्व पर संदेह है। एक अन्य ने लिखा कि कोई शोध वास्तव में हुआ है, यह भी उसका संदेह है। ठीक है, करने दीजिए। दूसरा सुनकर ही चमक गया कि वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। कोई तो विशेषज्ञ जी के प्रति व्यंग किया है। कुल मिलाकर सभी ने विज्ञान के नाम सुनकर ही व्यंग्यात्मक विचार व्यक्त किया। कुछ लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन वो समर्थन भी केवल भावनात्मक है, ऐसा समझ में आता है। जैसा कि पता चल रहा है कि ये व्यक्ति मन से आहत हुए हैं। जिन्होंने व्यंग किया उन्हें वे चिन्हित करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि महाकुंभ के प्रसंग में हमारा समाज कहाँ स्थित है। कुंभ के बारे में कई लोगों ने अलग अलग राय व्यक्त की है। उनमें से एक यह है कि कोई विज्ञान के नाम लेकर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ लोग अपने आस्था के नाम पर। तो मोटे तौर पर ये दोनों समूह अधिक प्रभावी है, अन्य विचारों के लोग अधिक प्रचार में नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि यदि मैं विज्ञान सम्मत विचार से कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ, क्या करना होगा। सर्वप्रथम मैं सर्च करता हूँ जिसके विषय में रिपोर्ट थी, अर्थात बैक्टीरियोफाज इन गंगा। तो देखिए, यदि मुझे इस विषय के बारे में पहले से जानकारी है तो मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। यदि नहीं है तो मुझे इस विषय का पहले अध्ययन करना पड़ेगा, और क्योंकि यह एक शोध विषय है तो मुझे अध्ययन भी ऐसी जगह से करना चाहिए यहाँ शोध संबंधी विषय पे चर्चा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी अंततः समाचार लेख है। यहाँ एक सूत्र है जिसमें मुझे शोध मूलक लेख मिलेगा। मैं कुछ शोध संबंधी लेख निकाल रहा हूं। यह एक शोध लेख है और मैंने इसे खोला है। तो सबसे पहले मैं द रॉयल सोसाइटी पब्लिशिंग के इस लेख पर आता हूं। मैं इसलिए आया क्योंकि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे पुराना और लगातार चलने वाला संस्थान है। मैंने यह लेख पहले भी पढ़ा है। मैं यहाँ से कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूँ आपके लिए। इस लेख की आरंभ में एक वैज्ञानिक का उल्लेख है जो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेनरी हैंकिन है। उनका 1896 के एक शोध का उल्लेख है। 1896 वर्ष वह वर्ष है जब 1881 से लेकर 1895 के बाद तक भारत में हैजे की अर्थात कलेरा की भयानक महामारी फैली हुई थी। उस समय गांव छोड़कर भागना पड़ता था। ऐसी कहानी आप में अनेकों ने अपने पूर्वजों से सुनी होगी। तो ऐसे कालखंड में इन्होंने अनुसंधान किए थे। उनके अनुसंधान के कुछ अंश मैं आपके समक्ष दिखाता
हूँ। उन्होंने क्या किया, महामारी चलते समय गंगा जी से पानी के नमूने एकत्रित किए। कहां से? जब गंगा नदी कूड़े कचरे से भरी पड़ी थी और कॉलेरा की शवदेह पानी में बहा दिए जाते थे, जिस जगह से लाशें बह रही थी उन्होंने वहां से नमूने एकत्रित किए। इसके पश्चात हेजे के जीवाणुओं से युक्त कुछ कोशिकाएं ली और एकत्रित गंगा जल को उसमें डाल दिया। उसका परिणाम यह होता है कि हेजे के कीटाणु 3 घंटे के भीतर ही मर जाते हैं। वही पानी उबलने के बाद जब परीक्षण किया जाता है तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं हुआ। दूसरी ओर वह कह रहे हैं कि कुएं से प्राप्त पानी, जिसे हम पीने के पानी के रूप में उपयोग करते थे, जब उस पानी को उबाला जाता है या फिल्टर किया जाता है और फिर यदि उसमें कॉलेरा के जीवाणु मिला दिए जाते तो वहां हेजे की कीटाणु पनप रहे हैं, ऐसा उनका अवलोकन था। यही शोध उन्होंने किया और इस परीक्षण के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गंगा जल में कुछ जीवाणुनाशक धर्म है जो गंगा जी को कभी अपवित्र नहीं होने देते। यह याद रखना चाहिए कि बैक्टीरियोफाज शब्द अभी तक गढ़ा नहीं गया था, क्योंकि तब बैक्टीरियोफेज को पृथक रूप में खोजा नहीं गया था। ये बहुत बाद की बात है, 1915 और 1917 के आसपास। तो इस निर्णय से उन्होंने एक परिकल्पना व्यक्त किया जिसमें उन्होंने कहा, गंगा जी का पानी स्वयं ही कुछ एंटीसेप्टिक धर्म का निर्माण करता है, जिससे परिणाम स्वरूप कॉलेरा से संक्रमित शवदेह निक्षेप करने के उपरांत भी इस गंगा जल से हेजे का संक्रमण नहीं होता है। इसलिए उनके सार्वजनिक रूप से यह बात कहने के बाद कई लोगों को भय हुआ कि उनके वैज्ञानिक शोध का दुरुपयोग करके लोग गंगा को और तेजी से प्रदूषित करेंगे। वास्तव में हम ऐसा देख भी सकते हैं। गंगा जल की शुद्धता पर यह सबसे पुराना शोध है, तो इसके बाद इस पर और भी शोध होंगे जिन्हें हम अन्य शोध पत्रों में देखेंगे, जैसे कि सूक्ष्म जीवों के संवृद्धि, जिसे हम प्लवक कहते हैं, और उस पर विभिन्न बैक्टीरिया पर यह शोध पत्र आधारित है। यह अध्ययन 2021 में यानी हाल ही में किया गया था। बैक्टीरियोफेज के प्रभाव पर यहाँ बहुत अच्छी तरह से चर्चा की गई है। और यहाँ एक और अध्ययन है कि गंगा के पानी में कितने प्रकार के बैक्टीरियोफेज है। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने यह सुनकर हंसी के साथ प्रतिक्रिया की या जो लोग यह सुनकर व्यंग कर रहे थे, वे कितने विज्ञान आधारित विचार पालते हैं। अब तक हमें यही पता चला है कि गंगा जल में प्राकृतिक कीटाणुनाशक शक्ति होती है, जो बहुत पहले ही वैज्ञानिक आधार पर बार बार सिद्ध हो चुकी है। अब आते हैं वैज्ञानिक महाशय की बातों पर। टाइम्स ग्रुप के अनुसार वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। वह महकुम के दौरान जल प्रदूषण की विभिन्न शिकायतों के बाद चिंतित हो उठे और जिन घाटों पर स्नान हो रहा था वहां से लगातार पानी के नमूने एकत्र किए और उन्होंने लगातार उनका परीक्षण किया। परीक्षण के लिए उन्होंने जो किया, पानी का पीएच परीक्षण, यानी कि पानी क्षारीय है या अम्लीक है, क्योंकि यदि यह अम्लीय है तो यह समझा जा सकता है कि कई प्रकार के अणुजीवों की वृद्धि या सूक्ष्म जीवों का प्रजनन हो रहा है। यह एक सूचक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप के तहत भी परीक्षण किया, ऐसा उनका बयान है। किसी विस्तृत शोध पद्धति आदि का खुलासा उन्होंने नहीं किया। अब मेरा कहना है कि कोई पानी मानव के उपयोग के संदर्भ में प्रदूषित या विषाक्त है, यह मात्र 2 परीक्षण के तर्कों से कैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक होकर भी उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, उस समय जब लोग महाकुंभ को लेकर भावुक हो रहे थे एवं गंगा जल पी जाने का एक विषय भी था, तो ऐसे में कुछ लोग होंगे जो वैज्ञानिक के इन शब्दों से प्रभावित होकर अगर गंगा जल पीना शुरू कर दे तो क्या होगा। पानी प्रदूषित है या जहरीला है, ये जानने के लिए बहुत सी बातें होती है। इसकी भौतिक सामग्री क्या है, इसके रासायनिक सामग्री क्या है और
इसकी जैविक सामग्री क्या है, इन तीनों को सटीक रूप से जानना होगा, तभी कहा जा सकता है। अब अगर मैं मान लूं कि वैज्ञानिक महाशय सही बोल रहा है, तो राजीव गांधी जी के समय से गंगा जी की पानी का सफाई के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब के समय में ऐसे प्रोजेक्ट और भी बढ़ चढ़ गया है, जैसा कि आपने नमामि गंगे का नाम सुना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गंगा प्रदूषण नियंत्रण के से संबंधित एक अलग विभाग है, तो फिर सरकार को इस वैज्ञानिक के शोध पर विचार करके उन हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। तो इनका यह बयान, जिसके आधार पर विभिन्न मीडिया यह प्रचार कर रहे हैं कि गंगा का पानी बहुत शुद्ध है, इन प्रचारों से लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं किसी भी तरह से इस कथन का समर्थन नहीं करता, कम से कम सामाजिक दायित्व के संकेत में। अब आइए वास्तविक प्रदूषण के प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए, पहले भी कई अध्ययन हो चुके हैं और लगातार शोध चल रहा है, और यदि आपको अन्य स्रोतों के शोध पर विश्वास नहीं है, तो आप सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां कई रिपोर्ट आदि है, जिनमें से मैं एक छोटा सा दिखा रहा हूं। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट यानी नाली से निकलने वाले कचरे जो सीधे गंगा में मिल जाते हैं, उस पर एक रिपोर्ट है। यहाँ स्पष्ट है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के हिसाब से जिन नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए, उनमें से अधिकांश नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है, गंगा जल में कीटाणु रहित करने की क्षमता जरूर होती है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया के अलावा अन्य रसायन भी होते हैं। ऐसे मिले हुए रासायनिक पदार्थ मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए इसके प्रति जागरूकता की निश्चित रूप से आवश्यक है। तो आइए अब उन लोगों के बारे में जो इस वैज्ञानिक की बात सुनकर हाथ उठाकर नाचने लगेंगे कि गंगा का पानी शुद्ध है, ये तो हजारों साल से पता था, और ये कहने के बाद वे गंगा जल पीना शुरू भी कर सकते हैं। अंधों की तरफ ये काम करने वाले पर थोड़ा विश्लेषण की जरूरत है। शास्त्रों के अनुसार जब आप गंगा देवी आदि कहते हैं, तो उन ग्रंथों को थोड़ा सा खोलकर देख भी लीजिए और स्पष्ट रूप से देख ले कि उस देवी के प्रति आपके क्या कर्तव्य है। आज हम में से कई लोग यह दावा करेंगे कि गंगा जल की गुणवत्ता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। स्मरण रहे, आपने इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किए। ये साबित करने वाला पहला व्यक्ति ब्रिटिश ही थे। अपनी संस्कृति को स्थापित करने और उनका संरक्षण करने का दायित्व जो आप पर था, आपने उसमें विफलता प्राप्त की है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने प्रकृति का अवलोकन किया है, उसका सटीक दर्शन किया है और उससे विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं जो आज भी बहुत उपयोगी है। लेकिन हम कोई नया निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, बल्कि उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं और हमारे देश में जो प्राकृतिक गुण थे उन्हें संरक्षित करना तो दूर, उन्हें लगातार नष्ट कर रहे हैं। हम गंगा जल के साथ आज क्या कर रहे हैं? लगातार फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा, शहर की नालियों का कूड़ा कचरा इसमें समाहित कर रहे हैं और उसके साथ पूजा के नाम पर फूल आदि फेंक रहे हैं। हम लोग इसी से संतुष्ट है। बस कहीं ये सवाल नहीं उठाया कि गंगा जल को प्रदूषण से बचाया क्यों नहीं गया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दर्शक समझेंगे कि भारत उन्नत ज्ञान परंपरा का एक धाम से आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। जो लोग वैज्ञानिक होने का दिखावा करते हैं, उन्हें विज्ञान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जो लोग खुद को वैज्ञानिक कहते हैं और अपनी काफी योग्यता के बावजूद भी किसी अद्भुत कारण से अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते, और जो लोग पारंपरिक चीजों में विश्वास करते हैं, वो बस विश्वास में फंसे हुए हैं। वे उस विश्वास को स्थापित करने या उसकी सच्चाई को सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं करते और उस अंधविश्वास से और अधिक अंधविश्वास का जन्म देते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कम कुछ लोगों को जागरूक कर सकूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।